कहानी गुजरे जमाने के मशहूर कलाकार देवेन वर्मा की, जिन्होंने 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अपनी कॉमेडी से जान डाल दी थी। 23 अक्टूबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए देवेन वर्मा का असली नाम देवेंद्र वर्मा था, जिसे उन्होंने कॉलेज के दिनों में बदलकर देवेन कर लिया था। आपको बता दें कि देवेन वर्मा के पिता बलदेव सिंह वर्मा अपने समय के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। देवेन वर्मा के पिता बलदेव सिंह वर्मा पहले चांदी का बिजनेस था, लेकिन बाद में वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखने लगे। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद जब देवेन वर्मा ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो नाटकों में दिलचस्पी लेने लगे। कॉलेज में वो नाटकों में और यूथ फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते। यही से देवेन वर्मा को एक्टिंग का चस्का लग गया था। देवेन वर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को गुजरात के कच्छ में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता का चांदी का बिजनेस था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हाथ में ले लिया था। देवेन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान स्टेज शो में हिस्से लेने लगे थे। वो मिमिक्री बहुत शानदार करते थे। शायद उस वक्त देवेन ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ऐसी ही एक परफॉर्मेंस उनके अभिनय के रास्ते खोल देगी। दरअसल एक शो के दौरान बी.आर. चोपड़ा को उनका काम पसंद आ गया था और उन्होंने देवेन को धर्मपुत्र के लिए साइन कर लिया था। 1 महीना काम करने के लिए उन्हें 600 रुपए मिले थे। देवेन वर्मा की पढ़ाई लिखाई पुणे में हुई थी। खबरों की माने तो देवेन वर्मा को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो लॉ करे। इसी कश्मकश में देवेन ने लॉ कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वकालत की पढ़ाई से जल्द ही उनका मन उचट गया था। बताते हैं कि देवेन जी थिएटर करते थे और वो अक्सर स्टूडियो के चक्कर लगाते रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और 1961 में देवेन जी की मुलाकात हुई अपने समय के मशहूर फिल्म मेकर बी.आर. चोपड़ा से। चोपड़ा साहब उन दिनों फिल्म धर्मपुत्र बनाने वाले थे, जिसे उनके भाई यश चोपड़ा ही डायरेक्ट कर रहे थे। बी.आर. चोपड़ा को देवेन वर्मा जम गए। यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन देवेन की किस्मत खुल गई। 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम देवेन का जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद उनके लिए फिल्मों की झंडी लग गई। इंडस्ट्री में देवेन के स्वभाव के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि वो ना नहीं कर पाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक साथ 16 फिल्में साइन कर ली थी। इन फिल्मों के अलावा जिस फिल्म ने देवेन को हर किसी का पसंदीदा बना दिया था, वो गुलजार की बनाई फिल्म अंगूर। इस फिल्म में देवेन संजीव कुमार के नौकर बहादुर के डबल किरदार में नजर आए थे। उन्होंने एक ऐसे नौकर का किरदार निभाया जो मालिक को ही अपना भगवान मानता है और उसकी कई बातें ही मानता है। पर्दे पर इस किरदार को देवेन ने इस खूबसूरती से निभाया कि उनकी मासूमियत पर लोग दिल हार गए और हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इसके बाद देवेन वर्मा ने देवर, अनुपम, चोर के घर चोर, बेशरम, भोला भला, लोक परलोक और गोलमाल जैसी कई फिल्में की। 70 के दशक में देवेन वर्मा बॉलीवुड के इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी काफी डिमांड थी। देवेन वर्मा ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर के लिए जीते थे। हालांकि ये अवार्ड उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार उनकी पत्नी को कुछ तकलीफ हुई और वो डॉक्टर के कहने पर कुछ समय के लिए चेन्नई रहने चले गए। 2 साल बाद जब लौटे तो उनका वो बैग खो गया जिसमें अवार्ड्स रखे थे। निजी जिंदगी की बात करें तो देवेन वर्मा ने अशोक कुमार की बेटी रूपा से शादी की थी। देवेन ने लगभग 47 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। अपने ससुर अशोक कुमार के निधन के बाद वो रिटायर हुए। वो आखिरी बार फिल्म मेरे यार की शादी में नजर आए थे। वो एक बेहतरीन हास्य अभिनेता तो थी, उन्हें फिल्में बनाने में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने 8 फिल्में बनाई थी, जिसमें बड़ा कबूतर, बेशर्म जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन आपको हम इनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। दरअसल एक साथ 16 फिल्मों की शूटिंग करते थे देवेन वर्मा। असूलों पर आई बात तो छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों और असूलों के लिए करियर और बाकी चीजों को भी दांव पर लगा दे। एक्टर देवेन वर्मा ऐसे ही थे। अंगूर, गोलमाल, खट्टा मीठा, चोर के घर चोर, चोरी मेरा काम, कोरा कागज और बहारें फिर आएगी जैसी कई फिल्मों में नजर आए देवेन वर्मा की कॉमेडी को कोई जवाब नहीं था। कॉमेडी के साथ साथ देवेन वर्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे। 23 अक्टूबर 1937 में जन्मे देवेन वर्मा के पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे।
लेकिन उन्होंने फिल्मों में अपने दम पर पहचान बनाई। अपने पूरे करियर में देवेन वर्मा ने तो रोल के साथ समझौता किया और ना ही अपने असूलों के साथ। वह जिंदगी भर फूड कॉमेडी और द्विअर्थी डायलॉग से दूर रहे। समझौता न करना पड़े इसलिए देवेन वर्मा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने असूलों के लिए अपना करियर ही छोड़ दिया गया। देवेन वर्मा ने 1961 में फिल्म पारी की शुरुआत की, लेकिन धर्मपुत्र बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन इसके बाद आई फिल्म गुमराह में देवेन वर्मा को काफी पसंद किया गया। इसमें वो कॉमिक रोल में थे। देवेन वर्मा की कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी और इसी तरह वो फिल्में करने लगे। साल 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम से देवेन वर्मा को सही मायनों में स्टारडम मिला। इसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता और फिल्म के ऑफर्स भी लाइन लग गई। ऐसा भी वक्त आया जब देवेन वर्मा एक साथ 16 फिल्मों में शूटिंग कर रहे थे। देवेन वर्मा ने 2003 में फिल्मों को अलविदा कह गया था। इसकी वजह बताते हुए देवेन वर्मा ने कहा था कि जब वो अपनी आखिरी फिल्म कर रहे थे तो इंडस्ट्री में नया पॉप कल्चर और स्टाइल आ गया था जिसका वो हिस्सा नहीं थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब सेट पर कम उम्र के बच्चे आकर उनसे कहते थे कि चलिए साहब आपको बुलाया है। देवेन वर्मा ने कहा था कि सेट पर उनके जमाने में लोग काफी तहजीब और सलीके से पेश आते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में ये एटीट्यूड बहुत है। चूंकि वो उसे बदल नहीं सकते इसलिए उन्होंने खुद को ही इससे किनारा कर लिया। देवेन वर्मा ने 42 साल तक बॉलीवुड में काम किया और बाद में एक्टिंग से खुद ही अपने आप को अलग कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान देवेन ने एक्टिंग से किनारा करने की वजह बदलती तहजीब को बताया था। देवेन ने एक्टिंग से तो किनारा कर लिया था, लेकिन फिल्मों से अपना जुड़ाव कम नहीं कर पाए थे। इसी वजह से देवेन ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में योगदान दिया। देवेंद्र वर्मा ने कई हिट फिल्में जैसे अंगूर, अंदाज अपना अपना, खट्टा मिट्टा सहित कई रीजनल फिल्म में काम किया है। वहीं देवेन वर्मा ने 1971 में फिल्म नादान से बतौर डायरेक्टर इंडस्ट्री में नई पारी खेली। बता दें कि देवेन ने 5 फिल्में प्रोड्यूस की है और 4 फिल्में डायरेक्ट की है। वहीं उन्हें मिली पुरस्कारों की बात की जाए तो देवेन वर्मा ने फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता चोरी मेरा काम 1975, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता अंगूर 1982, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता चोर के घर चोरी 1979, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए नामांकित किया गया जुदाई 1980। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2014 को देवेन का दिल का दौरा पड़ने और किडनी फेल होने से निधन हो गया। हालांकि अपनी फिल्मों और अभिनय के बूते वो आज भी फैंस के बीच जिंदा है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।